Hello everyone, I am Chaya Chauhan, Assistant Professor RKGIT College, Ghaziabad, and in this series of my lecture for Medicinal Chemistry 1, this is my lecture number 13 and the topic for this lecture is direct acting sympathomimetic drugs. So till now we have taken the SAR of sympathomimetic agent or adrenomimetic agent, and now we are going to deal with the drugs in the डायरेक्ट एक्टिंग सेगमेंट. सो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक में हमने ड्रग्स को डील करना है. कौन कौन सी ड्रग्स जो है डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उनके यूजेस हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रग दैट वी यूज़ इन द डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक. द ड्रग इज़ नॉरएपिनेफ्रिन और इसका दूसरा नाम जो हम बोलते हैं, बहुत कॉमनली नेम जो हम बोलते हैं वो है नॉरएड्रेनालिन. सो ये हमारी बॉडी में भी रिलीज़ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, बट in very most of the conditions of very low BP like शॉक की कंडीशन हो गई, ट्रोमा हो गया, ऐसी कंडीशंस में इसको हमने बाहर से भी एडमिनिस्टर करना होता है बॉडी में, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन को. सो ये जो ड्रग है आप देखो, ये ड्रग जो है ओरली इफ़ेक्टिव नहीं है, इसको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि ये जो इसका NH2 ग्रुप है और ये जो इसका थर्ड पोजीशन पे OH है. हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि कैटाबॉलिज्म कैसे होता है नॉरएपिनेफ्रिन का. ये जो NH2 ग्रुप है ये हमारा माओ, जो हमारे जो एंजाइम है बॉडी में प्रेजेंट, ठीक, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है और इस NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में. और इधर ये OCH3 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH किस में कन्वर्ट होता है, OCH3. किस से कन्वर्ट होता है, बाई कॉम्प्ट. सो इस पोजीशन पे ये कॉम्प्ट से मेटाबोलाइज होता है. थर्ड पोजीशन इस रिंग की, ये थर्ड पोजीशन है रिंग की, और ये जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे ये माओ से मेटाबोलाइज होता है. एंड ड्यू टू दिस हेवी मेटाबॉलिज्म by MAO and COMT, the drug is not effective orally and it has to be given by the intravenous infusion. तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में इसको हम इंजेक्टेबल रूट से देते हैं. सो ये नॉरएपिनेफ्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. अब ये ड्रग आपको पता है कैटेकोलामाइन है, नेचुरल हमारी बॉडी में रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है. ये नॉन सिलेक्टिव होता है, इट इज़ नॉन सिलेक्टिव एंड लेकिन क्या होता है, ये प्रीडोमिनेंटली किसको स्टिमुलेट करता है, अल्फा-1 अल्फा-2 रिसेप्टर को. ठीक है, जो मतलब ये है तो नॉन सिलेक्टिव, बीटा रिसेप्टर पे भी काम करेगा, अल्फा रिसेप्टर पे भी काम करेगा, बट इट इज़ नॉन सिलेक्टिव, स्टिल इट इज़ प्रीडोमिनेंटली स्टिमुलेट दी अल्फा-1 एंड अल्फा-2 रिसेप्टर. और जिसकी वजह से अगर अल्फा-1 या अल्फा-2 पे हो रहा है तो आपको पता है दोनों रिसेप्टर पे काम करेगा, तो क्या एक्शन आएगा, जो अल्फा-1 है वो हमारा क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन. ये हमारा क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है. और जो हमारा अल्फा-2 है, अगर इसमें सेंट्रल एक्शन है तो ये हमारा क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन. और अगर पेरिफेरल एक्शन है, जो अगर सेंट्रल एक्शन है तो ये हमारा क्या करेगा, वेसोडाइलेशन. और अगर पेरिफेरल एक्शन है तो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा आर्टरीज का. सो ये जो हमारा अल्फा-1 और अल्फा-2 को जब ये स्टिमुलेट करता है, दैट मीन्स ये पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन जो है प्रीडोमिनेंट एक्शन होगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा. ये ओवरऑल इफेक्ट जो होगा इसका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना. मोर ओवर ये ड्रग क्योंकि हमारी नॉन सिलेक्टिव है तो बीटा-1 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करती है और इफेक्ट क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट को भी इम्प्रूव करेगा. इट विल इंक्रीज दी हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट. तो आपको पता है बीटा-1 पे जो एगोनिस्ट ड्रग है, जो हमने बीटा रिसेप्टर पढ़ा है, उसमें क्या करते हैं, एडिनाइल साइक्लेज बनता है. एडिनाइल साइक्लेज जो है ATP को किस में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक AMP में. और साइक्लिक AMP से कौन से जो हमारे एंजाइम्स हैं वो होंगे, वो प्रोटीन काइनेजेस, और उनका इफेक्ट क्या होता है कार्डियक मसल्स पे, कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करना. सो अगर उसको स्टिमुलेट करता है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट है और जो कार्डियक आउटपुट है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है, वो दोनों इंक्रीज हो जाते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन जो है BP मेंटेन करने में यूज़ होता है इन अक्यूट हाइपोटेंसिव स्टेट्स. कब हो सकती है ऐसी, जैसे सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद, या नॉन सर्जिकल ट्रॉमा हो कोई, या ऐसी कोई हमारी सेंट्रल वेसोमोटर डिप्रेशन हो जाए, उसमें भी हमारा BP कम हो जाता है ऐसी कंडीशंस में. या हीमोरेज, जब ब्लड लॉस हो रहा हो,
जैसे एक्सीडेंटल केस होते हैं वहाँ पर। सो ऐसी सारी कंडीशन में जो हमारी ये ड्रग है नॉरएपिनेफ्रिन, इट इज़ यूज्ड इन एमरजेंसी कंडीशंस फॉर दी मेंटेनिंग दी सीवियर लो बीपी बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। वो इफेक्ट इसका किसकी वजह से है? अल्फा 1 एंड अल्फा 2। और एडिशनल इफेक्ट है इसका ड्यू टू द बीटा 1, उसमें ये हार्ट रेट भी इम्प्रूव कर रहा है और प्लस कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर रहा है। ये नॉरएपिनेफ्रिन के हमारे यूजेस हैं। अब ये दूसरी जो ड्रग है हमारी वो क्या है? एपिनेफ्रिन। सेकेंड ड्रग जो हमारी इस क्लास की है दैट इज़ एपिनेफ्रिन, और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एड्रीनलिन। कॉमन नेम इसका क्या है? एड्रीनलिन। अगेन सेम थिंग हैपन्स विद दिस। ये हमारी यहाँ पे NH2 है, ये हमारा NH है। ये फंक्शनल ग्रुप किससे होगा? माओ से, मोनोमीन ऑक्सीडेज से। यहाँ पे ये मेटाबोलाइज हो जाएगा। जो हमारा ये थर्ड पोजीशन पे OH है, ये किससे मेटाबोलाइज होगा? कॉम्प्ट से। तो अगेन क्या है? ये हमारी जो ड्रग है ये मेटाबोलाइज होती है बाय द एक्शन ऑफ माओ एंड कॉम्प्ट। सो अगेन इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली एंड इट इज़ गिवन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो जो भी हमारी जब हमें ये एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन या नॉरएड्रीनलिन यूज़ करनी है, we cannot give these drugs by oral route due to the metabolism by Mao and Comte, and it has to be given by the intravenous infusion. Again, what is the mechanism of action? ये नॉन सिलेक्टिव एक्शन में बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को स्टिमुलेट करता है। अगेन इसका भी एक्शन अल्फा 1 पे प्रीडोमिनेंट एक्शन है और बीटा रिसेप्टर पे बीटा 1 रिसेप्टर में काम करता है ज़्यादा। सो ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है? आपने जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपैथोमाइमेटिक एगोनिस्ट ड्रग का क्या होगा और एंटागोनिस्ट ड्रग का क्या होगा। सो एगोनिस्ट ड्रग में अगर ये अल्फा रिसेप्टर पे काम कर रहा है अल्फा 1 पे, तो उसका काम क्या होता है? जो हमारा स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स उनको वैसो कंस्ट्रिक्शन करना, और जो ये हमारी हार्ट की मसल्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन करना थ्रू दी बीटा रिसेप्टर। सो ये हमारा जो ओवरऑल इफेक्ट है इसका वो क्या होता है? इंक्रीज इन बीपी। ओवरऑल इफेक्ट इज इंक्रीज इन बीपी। सो मोर वाइडली यूज्ड क्लिनिकली दैन नॉरएपिनेफ्रिन। क्लिनिकली क्या होता है? ऐसा देखा गया है कि जो एड्रीनलिन है वो नॉरएड्रीनलिन से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एड्रीनलिन नॉरएड्रीनलिन से ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, बट इट इज़ मोर यूजफुल क्लिनिकली इन कंपैरिजन टू नॉरएपिनेफ्रिन। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कंस्ट्रिक्टर इन हिमोरेज। हिमोरेज क्या होता है? ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस की कंडीशन में ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो बीपी जो है वो बीपी को इंक्रीज भी करना है। एंड इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा ड्यू टू बीटा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्टिविटी। अभी बीटा रिसेप्टर पे भी काम कर रहा है। सो बीटा रिसेप्टर पे इसका क्या काम है? स्मूथ मसल्स को जो एगोनिस्टिक एक्टिविटी है उसकी वजह से क्या करेगा? डायलेशन करना। सो ये हमारा अस्थमा के केस में भी वहाँ पे भी यूज़ होगा। एंड इट इज़ यूज्ड टू इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक की एक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करेगा? लाइक लिग्नोकेन है, बेंजोकेन है। अगर हम उसके साथ में अपनी ये एड्रीनलिन ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सो उसकी वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक हमने दिया है पेशेंट को, उसका जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा और ये नर्व एंडिंग्स पे ज़्यादा जो है कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज़्यादा नर्व एंडिंग के कांटेक्ट में आएगा उसकी एक्टिविटी उतनी ही एनहांस हो जाएगी। सो अगर हम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसका लोकल एनेस्थेटिक का ब्लड में एब्जॉर्प्शन कम करके ये लोकल एनेस्थेटिक की एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। देन व्हाट इज़ द अनदर ट्रीटमेंट? ओपन एंगल ग्लूकोमा में आप देखो नॉरएड्रेनालिन के इतने यूजेस नहीं थे, वहाँ पे हम सीवियर बीपी की कंडीशन में, लो बीपी की कंडीशन में उसको मेनली यूज़ कर रहे थे, या हिमोरेज की कंडीशन में। यहाँ पे हम इसको हिमोरेज और ये हमने इसको अस्थमैटिक अटैक में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एज अ लोकल एनेस्थेटिक की एक्टिविटी इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा में जो हमारा एक्वस ह्यूमर है, एक्वस फ्लूइड है, उसको ड्रेनेज नहीं होती, तो वहाँ पे वो इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो ड्रग है हमारी एड्रीनलिन, ये उस प्रेशर को कम करती है बाय प्रोवाइडिंग द ड्रेनेज टू द एक्वस ह्यूमर। वहाँ पे उसके आउटफ्लो को इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि इनका काम है मिड्रियासिस, पिपल डायलेशन का। जब पिपल डायलेट होगी तो जो वहाँ पे नर्व्स हैं वो डायलेट होंगी और वहाँ पे वो प्रेशर को रिलीव कर देती हैं बाय कॉजिंग द ड्रेनेज और आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर।
सो ये ड्रग जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़फुल है। और क्या यूज़ है इसका, नेजल डीकंजेस्टेंट इफेक्ट के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे क्या है, ये जो नेजल डीकंजेस्टेंट इफेक्ट है, जो हमारा फ्लू की कंडीशंस होती हैं या जो हमारा कोल्ड की कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं म्यूकोसा की, नेजल म्यूकोसा की, वो क्या होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाएगी, इची हो जाएंगी। सो उनको जो है ये कंस्ट्रिक्ट करती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, तो डीकंजेस्टेंट इफेक्ट शो करता है। सो ये नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं बाय अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी। ये अल्फा रिसेप्टर पे, जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, उसकी एक्टिविटी के थ्रू होता है ये वाला जो फंक्शन है इसका। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज डोपामिन। सो डोपामिन अगेन इट इज़ susceptible to the attack by the COMT and by the MAO। सो ये रिमेंबर करने वाली बात है, जहाँ पे भी आपको थर्ड पोजीशन पे OH है या हमारा NH2 है, ये हमारी COMT और MAO से मेटाबोलाइज होंगी, और ऐसी सारी ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगी, इनको इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से ही हमको इन्फ्यूज़ करना है। सो इट इज़ इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव ओरली, and large part is metabolized by MAO and COMT, so it should be administered by the intravenous route। Now what is the action of this dopamine? ये भी हमारा नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है। पहले एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, all these three are natural neurotransmitters that are secreted or released in the our body। so ये जो हमारा ये एक्शन इसका है वो D1 एंड D2 पे होता है। सम एक्शन ऑफ डोपामिन इज ऑन बीटा 1 रिसेप्टर ऑल्सो, ये हार्ट पे भी काम करता है। सो D1 और D2 रिसेप्टर पे ये जब एक्शन करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो है जो रीनल हमारा सिस्टम है, रीनल सिस्टम, उसकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करना, वैसोडाइलेशन कॉज करता है। सो वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके इम्प्रूव करने से ये क्या करता है, जो ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाने से वहाँ पे जो हमारी मसल्स हैं वो सारी रिलैक्स हो जाएंगी। और ये जो डोपामीन है ये बीटा 1 रिसेप्टर को भी हार्ट में जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्शन का क्या मतलब है कि जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जब स्केलेटन जो हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, हार्ट बीट और प्लस कार्डियक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसको इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन ये जो डोपामीन है स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड इन दी लो बीपी कंडीशन में यूज होता है इन दी इन्फेंट्स एंड नियोनेट्स। ये स्पेशली यूजफुल है इन नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स बिकॉज ये कंपेरेबल ये जो है सेफर ड्रग है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग। सो अगर ये लो बीपी की कंडीशन जो है बच्चों में है, या स्लो हार्ट रेट की कंडीशन है, या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन है इन द इन्फेंट एंड न्यूनेट्स, इन दैट कंडीशन डोपामीन इज़ यूज्ड। उन कंडीशंस में डोपामीन यूज़ करते हैं। और ये एक्शन कहाँ के थ्रू करती है, ऑन दी D1 एंड D2 रिसेप्टर एंड बाई बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिविटी। इन दो पे एक्शन करके ये हमारी जो है ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो करती है। एंड स्पेसिफिकली इट इज़ यूजफुल इन द इन्फेंट्स एंड न्यूनेट्स ड्यू टू इट्स सेफर प्रोफाइल। और कौन सी कंडीशन में, लो सीवियर ब्लड प्रेशर की कंडीशन में, स्लो हार्ट रेट एंड कार्डियक अरेस्ट, इन कंडीशंस में इसको यूजफुल ये ड्रग हमारी यूजफुल है। देन नेक्स्ट ड्रग इज़ द मिथाइल डोपा एंड दिस इज़ अ प्रो ड्रग। मिथाइल डोपा इज़ अ प्रो ड्रग। और ये जो ड्रग है मिथाइल डोपा, यहाँ पे आप देखिए ये CH3 यहाँ पे एडेड है, ये CH3 एडेड है और ये COOH ग्रुप है। सो ये जो ग्रुप है ये यहाँ से हट जाता है, बाद में ये मेटाबोलाइज हो जाता है। और जो हमारी ड्रग है वो जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो ये ड्रग है ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है मिथाइल डोपा का। सो ये जो ड्रग है, अगर यहाँ पे हमने यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, सो इससे आप देखो ये माओ से इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, माओ से ये मेटाबोलाइज नहीं होगी, है ना। सो ये जो ड्रग है हमारी, मोर ओवर जो CH3 ग्रुप हमने ऐड किया है ये सेंट्रली एक्टिव है। ड्रग जो हमारी है वो सेंट्रल एक्टिव है। और जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सार में पढ़ा कि जो ये मिथाइल या इथाइल ग्रुप की अगर एंट्री हम इस अल्फा पोजीशन पे करते हैं, इस अल्फा पोजीशन पे, सो ये जो है हमारी ड्रग की जो है रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर देती है। लाइक इसमें जो है ड्रग हमारी
अल्फा 2 रिसेप्टर पे सिलेक्टिव है, इट इज़ अल्फा 2 रिसेप्टर सिलेक्टिव एक्टिविटी। सो कॉमनली ये क्या है ड्रग जो हमारी है, अल्फा 2 रिसेप्टर एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, सिलेक्टिव है ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे। और जो हमारी ड्रग जो है ये सेंट्रली एक्टिंग है, कैसे, क्योंकि ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप ड्रग इज़ transported to the blood through the blood brain barrier and it crosses the blood brain barrier and reaches to the brain and where it acts on the alpha 2 receptor। अब वहाँ पे जो alpha 2 receptor है मेजॉरली वो कैसा है, प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। तो प्री साइनेप्टिक प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे अगर ये उस रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो उसका एक्शन क्या होता है, अगर उस अल्फा 2 रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड करेगी सो इट विल डिक्रीज द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को डिक्रीज कर देगी। सो जब न्यूरोनल आउटपुट कम हो जाएगा CNS से, सो इट विल लीड टू द लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। सो ये जो ड्रग है मिथाइल डोपा ब्लड प्रेशर लो करने के लिए, मतलब हाइपरटेंसिव स्टेट्स में यूज़ होती है और स्पेशली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में यूज़फुल है। सो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में ये ड्रग हमारी वेरी यूज़फुल ड्रग है मिथाइल डोपा। और मोरोवर इट इज़ जो हमारी ड्रग है ये प्रो ड्रग है, इट इज़ अ प्रो ड्रग। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज़ द फिनाइल एफ्रीन, दिस इज़ अवर नेक्स्ट ड्रग फिनाइल एफ्रीन। और ये भी हमारी सिलेक्टिव ड्रग है। जो मिथाइल डोपा हमने पढ़ी वो अल्फा 2 रिसेप्टर सिलेक्टिव थी, इससे प्रीवियसली जो हमने पढ़ी एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, वो तीनों हमारी नॉन सिलेक्टिव ड्रग हैं, उनमें अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों के लिए एक्टिविटी है। जो हमारी ये इससे प्रीवियस ड्रग है मिथाइल डोपा, दैट इज़ अल्फा 2 रिसेप्टर सिलेक्टिव एंड सेंट्रली एक्टिंग। नाउ दिस इज़ द ड्रग दैट इज़ अल्फा 2 रिसेप्टर सिलेक्टिव। ये इसकी सिलेक्टिविटी किस रिसेप्टर के लिए, सॉरी अल्फा 1, द सिलेक्टिविटी ऑफ दिस ड्रग इज टुवर्ड्स द अल्फा 1 रिसेप्टर। सो अल्फा 1 रिसेप्टर पे अगर काम कर रही है तो अल्फा 1 रिसेप्टर का काम है वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट, इट इज़ अ पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर and due to alpha 1 selectivity it has minimum cardiac stimulation, means ये हमारे alpha 1 रिसेप्टर पे है, बीटा रिसेप्टर पे इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। सो जो बीटा रिसेप्टर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे कार्डियक स्टिमुलेशन, वो इसके साथ में नहीं है फिनाइल एफ्रीन के। अब चूँकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे है तो जो नेज़ल म्यूकोसा में हमारी स्मूथ मसल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट कर रही है। सो ये ड्रग हमारी यूज़फुल है फॉर द नेज़ल कंजेशन। सो अगर हमें नेज़ल कंजेशन को रिमूव करना है, नेज़ल कंजेशन को हमने ट्रीट करना है, इन दैट कंडीशन फिनाइल एफ्रीन इज़ अ ड्रग, उसके लिए हमें यूज़ करनी है ड्रग। सो ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि दूसरा इफेक्ट क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा तो पीपल को डायलेट करना। नेज़ल म्यूकोसा की जो मसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनको तो ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, डिकंजेस्टेंट इफेक्ट शो कर रहा है। और जो हमारी आई है, आई में जो पीपल का क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है। सो वहाँ पे ये क्या करेगा, जो एक्वस ह्यूमर है उसको ड्रेनेज का पाथवे प्रोवाइड करेगा तो डायलेशन के थ्रू। सो वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर रिलीव हो जाएगा और इसको हम यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, वहाँ पे यूज़ करेंगे ड्यू टू दी पीपल डायलेशन, इसका इफेक्ट है। अल्फा 1 रिसेप्टर पे ये एक्टिव ड्रग है। अब ये हमारी स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ में भी यूज़ करते हैं इस ड्रग को हम, फिनाइल एफ्रीन को, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो बीपी में जो ड्रॉप आता है ना वो नहीं होता प्रोसीजर के टाइम पे, और दूसरा जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है, वो देर तक रहता है। सो इट इज़ यूज्ड एज इन स्पाइनल एनेस्थीसिया टू प्रोलॉन्ग द एनेस्थीसिया एंड टू प्रिवेंट अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो ड्यूरिंग द सर्जरी और बिफोर सर्जरी ऐसा होता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है कई बार। सो वो ब्लड प्रेशर में ड्रॉप ना हो एनेस्थीसिया से के साथ में, तो उसके साथ में हम को एडमिनिस्टर करते हैं फिनाइल एफ्रीन को, और प्लस ये इस एनेस्थीसिया का जो एक्शन है उसको भी लंबा कर देती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज़ कर देती है ड्रग अगर हम साथ में दे रहे हैं तो। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन मतलब जो बहुत जल्दी से बीपी एकदम ड्रॉप हो जाना, उसको हम कहते हैं सीवियर हाइपोटेंशन। एंड इट इज़ मे बी ड्यू टू द शॉक
और मे बी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग और मे बी ड्यू टू ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पे भी हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, शॉक की कंडीशन में हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में भी हम फिनाइलएफ्रीन जो है, इन कंडीशंस में हम इसको कैसे देंगे, इसको इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे, इसको हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो। सो हाइपोटेंसिव स्टेट में इसको हम यूज़ करते हैं फिनाइलएफ्रीन को। नाउ दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ फिनाइलएफ्रीन। सो सिंथेसिस में जो हमारी ड्रग है ये है हमारी जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने इसको लिए यूज़ किया हुआ है वो है 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये हमारी ड्रग का स्टार्टिंग मटेरियल है, ये इसको ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए। ड्रग क्या है हमारी, फिनाइलएफ्रीन। सो आप देखो यहाँ पे 3rd पोजीशन पे हमें OH चाहिए और यहाँ पे ये इथाइलअमीन की साइड चेन है जिसमें बीटा पोजीशन पे OH है और जो इथाइलअमीन है हमारा अमीन मॉइटी है उस पर भी हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूशन है दैट इज CH3 मिथाइल ग्रुप। तो ये हमने क्या करना है, इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट कर देंगे। थायोनिल क्लोराइड से ट्रीट करने के से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो ग्रुप है ये यहाँ ये CH3 यहाँ पे ये हमारा CH या Cl रिमूव हो जाएगा और जो हमारी ड्रग है वो Cl ऐड हो जाएगा। अब इस Cl के ऐड होने से अब आप देखो यहाँ पे मुझे जो है ये Cl की जगह पे क्या चाहिए, NHCH3 चाहिए और ये हमारा कंपाउंड कैसा चाहिए, ये OH चाहिए। तो सबसे पहले हम रिडक्शन दिखाएंगे। सो रिडक्शन किससे कर रहे हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से। जब रिडक्शन करेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से सो दिस बीटा पोजीशन विल गेट OH। सो जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द मिथाइलअमीन। सो मिथाइलअमीन से जब रिएक्शन करेंगे सो अब हमारे पास NHCH3 आ जाएगा और ये HCl हमारा मूव हो जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा। सो ये हमारी जो ड्रग है वो है फिनाइलएफ्रीन। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला हमने SOCl2 से रिएक्शन कराई थायोनिल क्लोराइड से, फिर रिडक्शन किया, फिर इसका हमने मिथाइलअमीन से रिएक्शन कराई। सो हमारी ड्रग जो है प्रिपेयर्ड हो गई, दैट इज़ फिनाइलएफ्रीन। नाउ दिस इज़ द लास्ट ड्रग फॉर दिस लेक्चर, दिस इज़ डोब्यूटामीन। अब ये किसका है, नॉन सिलेक्टिव है। डोब्यूटामीन क्या है, नॉन सिलेक्टिव। अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे एगोनिस्ट की तरह काम करती है, अल्फा रिसेप्टर पे भी और बीटा रिसेप्टर पे भी इसका एक्शन है। ड्रग क्या है, ये डोपामीन का एनालॉग है। जैसे आप स्ट्रक्चर देखो, ये डोपामीन का एनालॉग है। यहाँ से आप इसको ब्रेक कर दो, ये डोपामीन है, NH2 होता तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन है, डोपामीन का एनालॉग है। एंड ड्यू टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ, या अगर आप इसमें देखो स्ट्रक्चर में यहाँ हमने ये CH3 ऐड किया है, सो इसमें यहाँ पे जो कायरल सेंटर इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे कायरल सेंटर मिल गया है इसको, तो इसकी वजह से इसके वेरियस एनेंशियोमेरिक फॉर्म है। सो जो इसका एनेंशियोमेरिक पेयर है उसमें प्लस जो फॉर्म होती है वो बीटा-1 बीटा-2 रिसेप्टर पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करती है, लेकिन जो माइनस एनेंशियोमर है इसका वो एगोनिस्ट है अल्फा-1 रिसेप्टर पे। लेकिन जो रेसिमिक डोब्यूटामीन हम यूज़ करते हैं वो इनोट्रोपिक एक्टिविटी भी रखता है, हार्ट पे ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। सो बीटा-1 बीटा-2 दोनों रिसेप्टर पे एक्टिविटी है, इसका मतलब है बीटा-1 मतलब उस पर इनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक। इनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट इंक्रीज करना। सो ये जो ड्रग है हमारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू दी हार्ट रेट। सो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ करेंगे डोब्यूटामीन, क्योंकि ये इनोट्रोपिक इफेक्ट इसका ज़्यादा है, तो इसके लिए इस ड्रग का स्पेशल यूज़ है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। वहाँ पे हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं इन दी कंडीशन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सो ये हमारी डोब्यूटामीन है, ये डोपामीन का एनालॉग है, यहाँ से हमने देखना है। और ये जो यहाँ पे CH3 ऐड किया इसकी वजह से कायरल सेंटर बन गया, यहाँ पे एक ये हमारे पास H और होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए। सो इसके प्लस और माइनस एनेंशियोमर बनेंगे, और जो प्लस एनेंशियोमर है वो मैं बता रही हूँ कि किस पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, बीटा रिसेप्टर पे, और जो माइनस एनेंशियोमर है उसकी एक्टिविटी किस पे है, अल्फा रिसेप्टर पे। लेकिन जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो कैसी यूज़ करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर यूज़ करते हैं, और जो रेसिमिक मिक्सचर है उसका इनोट्रोपिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू द क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। और जब इनोट्रोपिक इफेक्ट ज़्यादा होगा सो ड्रग कैन बी यूज्ड इन दी कंजस्टिव हार्ट फेलियर, उस कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस में। सो दीज आर दी रेफरेंसेस फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।